चलिए देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद याद करने कड़ी में ये चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग याद करेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। कहाँ तक? ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। सुनिएगा, हमारा पूरा फोकस होगा अनुच्छेद को याद करना, बाकी ये नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, लिए कहाँ से गए हैं, देखा जाएगा अलग वीडियो में। ठीक, चलिए देखिए, याद करने का तरीका वही होगा, हम इसको न्यूमेरिक सिस्टम से याद करेंगे। इसमें होता क्या है कि जो भी हमारा डिजिट है, हम इसको किसी न किसी वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और उस वर्ड को हम क्या करते हैं, सोचने समझने याद करने की जो है कोशिश करते हैं। जो भी वर्ड, जो भी डिजिट होती है, ये बताइएगा 0 से लेकर 9 तक ही तो अंकों से मिलाकर बनी होती है। जैसे अगर लिखना हो 50, तो 50 किससे मिला है? 5 और 0 से। 5 के लिए क्या यूज करोगे? L, और 0 के लिए क्या यूज करोगे? Z और S यूज करके कोई ना कोई हम वर्ड बनाएंगे जो क्या हो, याद करने में आसानी हो। चलिए अच्छा देखिएगा, और इस मेथड में याद रखिएगा एक चीज़, जो अल्फ़ाबेट में जो वावेल आते हैं, ठीक, उसकी कोई कोडिंग नहीं होती है, जो लिखे गए इन्हीं की कोडिंग होती है। इसको भूल जाओ, अनुच्छेद अभी याद ना करो, हमें अनुच्छेद नहीं याद करना है। ठीक, पहला है परिभाषा, वो भी किसकी परिभाषा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। तो आपको सोचना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा याद करके मज़ा आ गया। क्या हुआ? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा याद करके क्या हुआ? मज़ा आ गया। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, लिखा है इस भाग में, इस भाग माने नीति निर्देशक तत्व में, ठीक, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। अच्छा ये बताइए, कोई चीज़ जब हम लागू करते हैं, कोई नियम लागू होता है, तो बोला किससे जाता है? माइक से बोला जाता है। तो आपको याद करना है कि तत्व को लागू किससे करेंगे? हम माइक से करेंगे। किससे करेंगे? माइक से करेंगे। ठीक, आगे देखिएगा, लिखा है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। इसका मतलब ये है कि समाज में ऐसी व्यवस्था बने जिससे क्या हो, लोगों का कल्याण हो। सुनिएगा, अच्छा आपने मूवी देखी है? मूवी सबसे ज़्यादा लोक कल्याण माने लोगों का अच्छी तरह से रहन सहन हो, किस में दिखाया जाता है? मूवी में दिखाया जाता है। तो आप इसको रिलेट करेंगे, लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई जाती है? मूवी में दिखाई जाती है। तो क्या याद कर लोगे? मूवी। इसके बाद देखिएगा, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुसरण माने पीछा करना, अनुसरण माने पीछा करना कुल मिला के। ठीक, तो आपने देखा होगा, अगर कहीं आपको जाना रहता है तो आप अगर एड्रेस नहीं पता रहता है, कहते हैं मैप ऑन कर लो, उसी का अनुसरण करते हुए क्या करो, वहाँ तक पहुँच जाओ। तो अनुसरणीय नीति, अनुसरण किससे करना है? मैप से। और आपके मोबाइल में जो मैप है वो पेड है कि निःशुल्क है? निःशुल्क है ना। तो निःशुल्क सहायता प्राप्त करता है वो। निःशुल्क क्या देता है आपको? सहायता। विधिक माने होता है वैधानिक, बोले तो कानूनी। तो निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क सहायता में आपको विधिक याद करना है। निःशुल्क सहायता किसकी, किससे मिलती हो? मैप से मिलती है। याद हो गया? ठीक, इसके बाद देखिएगा, ग्राम पंचायत का संगठन। संगठन का मतलब होता है, जब ग्राम पंचायत बन रहे थे, तो अभी इलेक्शन हुआ था प्रधानी का, सबसे ज़्यादा दारू बढ़ती है। क्या बढ़ती है? दारू। RS एक ब्रांड है शराब की। ठीक, तो ग्राम पंचायतों का जब संगठन हो रहा था, तो क्या जो पार्टी जा रही थी? RS। दारू नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? RS बढ़ रही थी। कब? जब ग्राम पंचायतों का गठन हो रहा था तब। आगे देखिएगा, अच्छा ये देखिए, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के पाने का अधिकार। आपने धरना सुना होगा, लोग धरना देते हैं। जब अभी नौकरी ना मिल रही हो, सरकार नौकरी ना निकाल रही है, तो आप लोग रोड पे आ जाओगे कि हमको काम चाहिए। शिक्षा आपको नहीं मिल रही है, शिक्षा के लिए आप कहाँ आएंगे? रोड पर आएंगे। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता के लिए लोग कहाँ पर खड़े हैं? रोड पर हैं। कहाँ पर हैं? रोड पर हैं। ठीक, काम चाहिए इसलिए कहाँ पर हैं? रोड पर। शिक्षा चाहिए इसलिए कहाँ पर हैं? लोक सहायता के लिए कहाँ पर हैं? रोड पर हैं। इसके बाद देखिएगा, काम क्या? न्याय संगत। न्याय संगत का मतलब होता है सही, समुचित रूप से। ठीक, और मानवोचित माने उचित रूप से। न्याय संगत माने बिना भेदभाव के। ठीक, समुचित माने सही सही, मानवोचित दशाओं का। तथा प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का मतलब होता है जब डिलीवरी होती है किसी की, उस समय। अच्छा ये बताओ, आपके साथ अन्याय होता है जब, तो आप कोर्ट का चक्कर लगाते हो क्या? कहते हैं हम जा रहे हैं कोर्ट।
या जा रहे हैं पुलिस चौकी, तो रन करते हैं, क्या करते हैं? तो आपको याद करना, न्याय संगत काम कैसा बंटवारा हो, काम का बंटवारा कैसा हो, न्याय संगत हो, मानवोचित हो और प्रसूति के लिए आप क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत? आगे चलिएगा, देखिएगा कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब होता है इतनी मजदूरी मिले कि उनका अपना भरण पोषण हो जाए, ये नहीं एक 50 रुपया थमा दो दिन भर काम कराओ, ठीक? इतनी मजदूरी हो, 250-300 रुपये मजदूरी है ना, इतनी मजदूरी होनी चाहिए जिससे उनका भरण पोषण हो सके। तो निर्वाह मजदूरी कौन दे रहा है? राम दे रहे हैं। कौन दे रहा है? राम दे रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है उद्योग का, उसमें पार्टिसिपेशन किसका हो? मजदूर का हो। किसने कहा ये? राम ने। जब मजदूरी वो बांट रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो मजदूर हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। किसमें? प्रबंध में, मैनेजमेंट में, उद्योग के प्रबंध में किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए? कर्मकारों का। ये कहा किसने? राम ने कहा। आया इतना समझ में? ठीक। इसके बाद देखिएगा, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता, ठीक, इसका मतलब रार माने जानते हो? झगड़ा। रार माने जब एक समान सिविल संहिता रहेगी, दोनों लोगों के लिए एक समान व्यवस्था रहेगी तो उनके अंदर रार की भावना नहीं रहेगी। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। सोचिएगा, बालकों के लिए निःशुल्क माने फ्री शिक्षा। कौन प्रोवाइड करा रहा है? रेल प्रोवाइड करा रहा है। कौन करा रहा है? रेल करा रहा है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बोले तो SC और ST, ठीक, और दुर्बल माने कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी व्यवस्था का काम किसका है? राजा का है। किसका है? राजा का है। इतनी बात आई समझ में? अभी इसको छोड़े रखिए, इधर देखिएगा। अच्छा, परिभाषा पढ़ के क्या हुआ? मजा आ गया। क्या हुआ? मजा आ गया। तत्वों को लागू किया जा रहा था। अंतर्विष्ट तत्वों को किससे लागू किया जा रहा था? माइक से। किससे? माइक से लागू किया जा रहा था। लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? मूवी में। तो मूवी याद हो जाएगी, ठीक। राज्य द्वारा अनुसरण करना है आपको। किसका? मैप का, ठीक। न्याय, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क सहायता किससे मिलती है? मैप से मिलती है। ग्राम पंचायतों का जब गठन हुआ था क्या बटा था? RS। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के लिए कहाँ खड़े थे? रोड पर। कहाँ खड़े थे? रोड पर। काम को न्याय संगत, काम का बंटवारा न्याय संगत हो, मानवोचित हो, इस बात के लिए लोग क्या कर रहे थे? रन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रन कर रहे थे। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कौन दे रहा था? और राम ने क्या कहा था कि प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना चाहिए। भाग लेना चाहिए। ये किसने कहा था? राम ने। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जब होगी तो उनके बीच में रार नहीं होगा। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौन प्रोवाइड करा रहा है? रेल। और अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की जो रक्षा कौन करेगा? राजा। कौन करेगा? राजा करेगा। चलिए इधर देखिएगा, लिखा है पोषाहार स्तर। पोषाहार माने आपके शरीर को पोषण की ज़रूरत होती है, ठीक। सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जब आप रेस लगाते हो। जब आप रेस लगाते हो तो पोषाहार को आप रिलेट किससे करेंगे? रेस से। सुनिएगा क्या लिखा है, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है? रेस। लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ठीक। सबसे ज़्यादा पोषाहार की जरूरत कब पड़ती है? जब आप रेस लगाते हैं। कृषि और पशुपालन संगठन। सोचिए, आपके गांव में या आपका एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? रवि है। वो कौन सा काम करता है? खेती और पशुपालन का काम करता है। खेती और पशुपालन कौन करता है? रवि करता है। इधर देखिएगा, अच्छा ये बताओ, कृषि और पशुपालन से पर्यावरण संरक्षण होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो वो भी काम कौन देखता है? वन और वन्य जीवों का रक्षा, ठीक। इसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण माने क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। आपने देखा होगा जो चौराहे पर मूर्तियाँ होती हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए एक तो कवर कर दिया जाता है, उसके बाद उसको रोप माने रस्सी से क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है, जिससे वो गंदा ना हो। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो हैं उनको क्या किया गया? रोप से संरक्षण दे दिया गया, रस्सी से बांध के संरक्षण दिया गया।
देखना कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, जब कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग हो रही थी तो क्या बटा? लस्सी। और जब अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो गई तो क्या मिला आपको खाने को? लड्डू मिला। क्या मिला? लड्डू मिला। आई बात समझ में ना? चलिए अच्छा देखिएगा, अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? देखिए ये कैसे निकलेगा। परिभाषा पढ़ के क्या हुआ था? मजा आया था। यम की कोडिंग 3 और जे की कोडिंग, अनुच्छेद कितना आ जाएगा? 36। अनुच्छेद कितना आ जाएगा? 36। थोड़ा इसको देखिएगा, अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना, लागू किससे किए थे? माइक का 3 और के का 7। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 37। अगर हम बोले ग्राम पंचायतों का गठन तो आप बोलोगे RS बटी थी, तो RS क्या हो जाएगा? R का 4 और S का 0। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 40। इस प्रकार से आप कोई भी अनुच्छेद क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। देखिएगा हम इसको मिटा रहे हैं। अनुच्छेद भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है? ये याद हो गया आपको, ठीक? देखना कैसे याद हुआ है। चलिए अच्छा देखिएगा, ये क्या लिखा है? काम को न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना है। काम न्याय संगत नहीं बट रहा था, मतलब किसी को जैसे प्रधान जानते हो, उसके जो बहुत चहेते होते हैं, क्या पता उन्हीं के घर वालों को काम दे, समझ रहे? पूरी व्यवस्था उन्हीं को, तो आप क्या कहोगे कि इसकी दौड़ भाग करनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? रन कर रहे हो। तो रन जैसे आप लिखोगे RUN, R की कोडिंग 4 और N की कोडिंग 2, N की कोडिंग 2। अनुच्छेद कौन सा था? ये 42 था। कौन सा है? ये देख रहे हैं, लिखा है राज्य द्वारा अनुसरण करना है कुछ नीतियों का ना, तो क्या है? मैप, MAP, मैप की हो जाएगी 3 और P की कोडिंग कितनी हो जाएगी? 9। कितना आ जाएगा? 39। कितना आ जाएगा? 39। ये देख रहे हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कौन बांट रहा था? राम बांट रहे थे। RAM, R की कोडिंग 4 और M की कोडिंग 3। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 43। ये देख रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा कौन कर रहा था? रवि कर रहे थे। तो RAVIR का 4, V का 8। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 48। हम कह रहे इसको बताओ, तत्वों को लागू कर रहे थे, आप कैसे लागू कर रहे थे? चिल्ला के माइक से। किससे? माइक से। तो M की कोडिंग 3 और K की कोडिंग 7 हो जाएगी। ये देख रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय शांत हो गई। क्या मिला आपको? लड्डू मिला। LADU 5 और 1 कितना हो जाएगा? 51। इसको देख रहे हो, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? रेल। देखिए राजा का काम होता है प्रजाहित के बारे में सोचना। राजा का काम क्या होता है? प्रजाहित। तो ये देखना, ये है SC ST के बारे में कौन सोच रहा है? राजा सोच रहे हैं। ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 46। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 46। अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का काम कौन दे रहा है? ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग, बहुत निःशुल्क यात्रा किए होंगे, पढ़ने जब जाते थे न, लद लो इसी पेपर देने जा रहे हो तो मालूम पड़ रहा अपने घर की ट्रेन है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौन है? रेल है। कोई बताएगा इसको? ग्राम पंचायतों के संगठन में RS बोले तो 40, RS बोले तो 40। परिभाषा की बात करें तो मजा आ गया बोले तो 36। अगर हम इसकी बात करें, पोषाहार स्तर सबसे ज़्यादा कब जरूरत होती है? रेस, RACER की 4 और C की 7 होती है। देखना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षित करना, बचा के रखना है। क्या कर दें? रोप से बांध दे। कितना हो जाएगा? 4 और 9 49। अनुच्छेद कितना आएगा? 49। याद हुआ? ठीक, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। आगे चलें।